प्रॉब्लम प्रॉब्लम और प्रॉब्लम। मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ गई है, अब मेरी जो ज़िंदगी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। प्रॉब्लम देखने के बाद ऐसी सोच कितने लोग रखते हैं आप में से? शायद 95% पीपल जो इस वीडियो को देख रहे होंगे ना वो यही सोच रखते होंगे कि यार प्रॉब्लम सामने आ गई, अब मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा, अब मेरे पास लाइफ में कुछ करने के लिए रहा ही नहीं यार, प्रॉब्लम आ गई भाई, ज़िंदगी ख़त्म, फिनिश। कैसा होना चाहिए? प्रॉब्लम्स हर किसी के पास आती हैं। अगर आपको एक बात पता है कि जो इंसान सक्सेस के लिए मेहनत करता है, कुछ अलग चलने की कोशिश करता है, तो दुनिया में कुछ अलग राह बनाता है, अपने कदम कहीं रखता है, तो प्रॉब्लम उसको ना आए ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि प्रॉब्लम उसी को आती है जो भगवान जानता है कि भाई हाँ ये दुनिया में कुछ अलग करने की बात कर रहा है, कुछ अलग करने के काम कर रहा है, तो इसको प्रॉब्लम तो मैं दूंगा ताकि वो उससे निपट कर ज़िंदगी में और आगे बढ़ सके और आगे अपने आप को इम्प्रूव कर सके लाइफ में। लेकिन मैक्सिमम लोग यानी 95% पीपल क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स को देखकर रोना शुरू कर देते हैं। यार प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या करूँगा मैं ज़िंदगी में आगे बढ़कर? नहीं बढ़ सकता मैं, मुझे सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। मैक्सिमम लोग यहीं छोड़ के अपनी सक्सेस को चले जाते हैं। पीछे के 1.5 साल में आपने देखा कि भाई इतनी खतरनाक बीमारी जो कोविड-19 है, इसकी वजह से कितने लोगों का जॉब्स गया, कितने लोगों का बहुत कुछ नुकसान हो गया। 90% पीपल ने क्या किया? अपने आप, कईयों ने सुसाइड भी किया, कईयों ने सब कुछ छोड़ दिया, घर में बैठे हुए आराम से, यार अब तो मेरा कुछ बन नहीं सकता, मैं रोता हूँ और मेरा कुछ बनेगा नहीं यार। लेकिन 10% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जॉब तो गंवाई, लेकिन उन्होंने एक चीज़ से चेक करी कि भाई शायद जो प्रॉब्लम मेरे पे आई है ये मेरे लिए एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भगवान ने मुझे एक मौका दिया कि भाई हाँ मैं इस पर अगर काम कर सकूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी में जो मैं आज कमा रहा हूँ, एक एवरेज की अगर मैं लाइफ बना रहा हूँ तो मैं उसको एक सुपर क्लासी लाइफ बना सकता हूँ, सुपर ऊपर एक्साइटेड लाइफ बना सकता हूँ कि भाई हाँ मैं ज़िंदगी को एंजॉय कर पाऊँगा। फिर कई लोगों ने ऐसे ट्रीट भी किया। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो आप देखोगे इंस्टाग्राम पे एक बहुत कमाल की एक बंदे ने फेम हासिल करी है, उसका नाम है ख्याबी लेम। देखा होगा आपने, बहुत लोग उनकी ऐसी रिएक्शन आप देखते हो, बहुत ज़्यादा उन्होंने वायरल कर रखी है अपनी चीज़ें। सिंपलिस्टिक काम कर रहा है, कुछ अलग नहीं कर रहा बंदा, लेकिन उसने कहा कि भाई ये मैं कर सकता हूँ, मैं करना भी चाहिए। अब मैक्सिमम लोग जिनकी जॉब गई होगी सोचोगे यार तो क्या मजाक है यार, हंस देंगे लोग, हंस देंगे। हंसी के बहाने आप उसको देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? देख रहे हो ना। बंदे ने अपना जॉब तो गवाया, लेकिन साथ में 1.5 साल के अंदर एक अच्छी नेटवर्थ भी क्रिएट कर ली, अपने आप को फेम भी अपने आप को दिलवा दी उसने। क्योंकि उसने चीज सोच लिया था कि भाई जो मेरे पास प्रॉब्लम आई है एक्चुअली ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है जो मेरे को लाइफ में मिली है, गॉड ने मुझे दी है कि भाई हाँ तू अभी तक एक एवरेज लाइफ जी रहा था, तेरे पास अब मौका है, तू जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है, चल घर के बाहर निकल, कुछ करके दिखा और बड़ा बन के दिखा। और वो उसने करके भी दिखाया। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक और ऐसी छोटी सी एग्जाम्पल देने वाला हूँ जो रियल एग्जाम्पल है। अमेरिका में एक ये बंदे की एग्जाम्पल है जिसने अपनी जॉब तो गंवाई थी, लेकिन उस जॉब को गंवाने के बाद जो उसने जिंदगी में करके दिखाया वो आपको इंस्पायर बहुत ज्यादा कर देगा। क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स को जब अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है ना इंसान, वही असली सक्सेसफुल इंसान बनता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस फैक्टर है ये चीज भी कि भाई प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह ना देख के एक अपॉर्चुनिटी की तरह अगर हम देखेंगे तो जिंदगी में हम कामयाब बहुत जल्दी होंगे और बहुत ऊपर तक चलेंगे, क्योंकि हमको कभी कोई फेलियर दिखेगा ही नहीं। कहते हैं ना जो इंसान फेलियर से सीखता है वो असली इंसान वही होता है, तो इन्होंने भी यही किया था। होता क्या है, 1980 या 1970 की बात थी, मैंने कहीं पढ़ा था इनके बारे में। एक बंदा था जो अमेरिका में जॉब करता था, अच्छी खासी जॉब करता था, इसके बाद अच्छा वेल सेटल उसका परिवार था, ठीक ठाक लाइफ उसकी चलती थी, ठीक ठाक सी उसके पास कार थी, नॉर्मल सा घर था और लाइफ एक चल रही थी, सेटल चल रही थी लाइफ, उसको ठीक लग रहा था, बढ़िया लग रहा था। लेकिन हुआ क्या, जैसे हमारे इंडिया में कोविड-19 आया और कई कई कंट्रीज में कोविड-19 आया था, उस टाइम पे भी शायद वहाँ कोई प्रॉब्लम ऐसी आई कि उस कंपनी का ना हालात टाइट हो गया। उसने सोच लिया कि भाई हमारे अब जो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, वो हमारे डूब रहे हैं, तो लोग हमारे में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो हमारे पास इतने लोगों को रखने का पैसा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, आपको पता है कंपनीज क्या करती हैं, वो सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालती हैं अपनी कंपनी से, तो उसको भी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। 1980 की अगर मैं बात करूँ, 1980 में उसने वो अच्छे वाले वेल सेटल्ड था, 1980, 84 तक, 85 तक वो कंपनी से बाहर हो चुका था। और जब बाहर होता है इंसान के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो जिंदगी में कुछ आगे बढ़ जाए या पूरी जिंदगी यहीं रोता रहे। तो पहले हुआ क्या, उसका दिमाग 95% लोगों की तरह था कि वो रोने लग गया कि यार क्या हो गया मेरे साथ। उसी चक्कर में वो गाड़ी को ड्राइव करते करते गाड़ी गलत लेन में घुसा गया, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट भी हो गया, लीवर बोन सब कुछ डैमेज हो गया बंदे का। लेकिन किसी तरह से डॉक्टर ने उसको बचा लिया, किसी तरह से उसको बचा लिया और उसको ठीक कर दिया। और हुआ क्या, जब वो ठीक हुआ उसके दिमाग में एक चीज़ है कि भाई मैं क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँगी। मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ कि भाई ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद गॉड ने मेरे लिए कुछ बड़ा सोचा है, मुझे इसको अपॉर्चुनिटी में मानना चाहिए। तो उसने क्या आइडिया लगाया जानते हो?
उसने ही सोच लिया कि भाई जब मैं जॉब करता था तो मैं कुछ कोट्स को कलेक्ट करता था। जैसे कोट्स हम भी बहुत सारे पढ़ते हैं, कहते हैं यार कोट्स बढ़िया बढ़िया लिखे हैं, हम उनसे कुछ सीखते तो है नहीं, है ना। हमारे दिमाग में बस आया अच्छा लिखा हुआ है, बढ़िया लग रहा है, डीप मीनिंग के कोट्स होते हैं, हम उनसे कुछ सीखते नहीं। लेकिन वो इंसान उससे कुछ सीख गया था। उसने सोचा था कि भाई जो क्रेडिट कार्ड्स बैंक या कंपनीज बनाती हैं, मैं अपने कोट्स को उनके पीछे छापूंगा ताकि सबसे यूनिक आइडिया भी ये लगेगा और बहुत बढ़िया भी ये लगेगा। ऐसा उसने किया। उसके बाद देखो, क्योंकि देखो अब सब कुछ, हॉस्पिटल के बिल चुकाने का पैसा था नहीं, जॉब जा चुका था, तो उसको अपना घर बेचना पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया। अब देखो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है, एक्सीडेंट भी हुआ, घर भी चला गया, सब कुछ चला गया। मैक्सिमम लोग रोने लग जाएंगे यहाँ पर, क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों आ रही है। लेकिन उस इंसान ने कहा कि मेरे पास जो मेरा आइडिया है, मैं उसको अब इंप्लीमेंट करने का टाइम है। अब जिंदगी में सक्सेसफुल यानी रिच बनने का, कुछ अलग बनने का टाइम आ चुका है मेरा, वो मैं बन के दिखाऊंगा। उसने बहुत टाइम मेहनत करी, कई महीने मेहनत करी, और फाइनली जाके किसी कंपनी ने उसका ये डील मानी कि भाई हम अपने कार्ड पे तेरा कोड छापेंगे। और जब वो छपा तो लोगों को इतना कमाल का लगा कि उसके कुछ सालों में, उससे 5 से 6 सालों में वो अब तक 2 मिलियन से भी ज़्यादा कार्ड बेच गया था उसके 5-6 सालों में, उसके आइडिया के। जिसके पास कुछ नहीं था, आज उसके पास सब कुछ हो गया, क्योंकि उसने अपनी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया और ज़िंदगी में वो आगे बढ़ा। अगर आपको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो उन लोगों की तरह सोचो जिन्होंने अगर अपने कुछ गवाया है तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करके ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, ना कि उन गधों की तरह जो रोते ही रह गए कि मेरे पास ये था, मेरा ये चला गया, अब मैं क्या करूँगा, मेरा सब लुट गया। चॉइस आपके हाथ में है। सक्सेसफुल होना है तो पहला ऑप्शन चूज करो कि भैया मैं अपनी प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव में ट्रीट कर लूँ, वरना दूसरे लोगों की तरह रोते रहोगे। क्योंकि देखो दोस्तों, जिंदगी की असली रूल तो यही है कि जो इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव में ट्रीट कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा, असली खिलाड़ी वही बनेगा, असली जिंदगी में जिएगा वही। अगर मेरी बातों से मतलब रखते हो कि भाई हाँ सच बात बोली है इस बंदे ने, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस को यार शेयर भी करो, क्योंकि ऐसी वीडियो ज़्यादा किसी तक पहुंचनी जरूरी है। मेरी वीडियो में भले आपको कोई क्वालिटी नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी जो बातें होंगी वो आपको इंस्पायर जरूर करेंगी। क्योंकि हम जैसे जो लोग होते हैं, जो आपको कुछ सिखाते हैं, जितने भी ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स में बात करूंगा, किसी की भी आप देख लो, वो कोई क्वालिटी नहीं ऐसे दिखा रहे, वो अपने आप को ही दिखाएंगे, लेकिन जो उनकी बातें होती हैं वो कुछ अलग लेवल पे होती हैं। अगर आपको मेरी बातें बढ़िया लगी हो, इससे रखते हो सही हो कि भाई हाँ सच बात बोली है, तो प्लीज़ यार ये सब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।